हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। साथियों, एक बहुत ही रोचक, सुंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसका नाम है बाबा सूरदास व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। साथियों, बाबा सूरदास को उद्धव जी का अवतार माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बाबा सूरदास का जन्म फरीदाबाद में सिही ग्राम में हुआ था। साथियों, जन्म से ही बाबा सूरदास को हमारी तरह सामान्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी, बल्कि प्रभु ने उनको दिव्य दृष्टि दे रखी थी। बाबा सूरदास ने 16 वर्ष की आयु में ही घर को छोड़ दिया था। वो निरंतर प्रभु के पद गाया और सुनाया करते थे, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठुमक चलत रामचंद्र। ये सब पद ऐसे लगते थे जैसे साक्षात प्रभु को देखकर कोई उसका वर्णन लिख रहा हो। बाबा सूरदास के पास दिव्य दृष्टि थी और उसी दृष्टि से वो प्रभु के इन सुंदर पदों की रचना करते थे। बाबा सूरदास ने अपने जीवन काल में कुल 1.25 लाख पद लिखे हैं। साथियों, बाबा सूरदास निरंतर प्रभु के पद गाते हुए इधर उधर विचरते रहते थे। वो प्रभु की वात्सल्य रूप में सेवा करते थे और प्रभु साक्षात रूप में बाबा सूरदास के साथ हमेशा रहते थे। ये सत्य है। साथियों, एक बार बाबा सूरदास प्रभु के भजन गाते गाते एक घंघोर वन से गुजर रहे थे और बहुत घना जंगल था। जहाँ से बाबा सूरदास जा रहे थे, वहाँ पर रास्ते में एक कुआं था। बाबा सूरदास भगवत भक्ति में मगन चले जा रहे थे। उन्हें तो नहीं पता था कि उनके सामने अब कुआं है। बीच रात का समय था। बाबा सूरदास भगवत भजन गाते हुए चले जा रहे थे। तब बालक रूप में प्रभु बाबा सूरदास के सामने आए और उन्होंने बोला, अरे बाबा, कहाँ चले जा रहे हो? आगे कुआं है, किनारे हट जाओ, नहीं तो इस कुएं में गिर जाओगे। बाबा सूरदास जानते थे कि प्रभु उनके साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बाबा सूरदास को संदेह हो गया। वो सोचे, इतना मीठा बोलने वाला एक बालक इतनी बीच रात में घंघोर वन में कहाँ से आ गया? ये हो ना हो मेरे प्रभु ही हैं। तो बाबा सूरदास ने कहा, और तू इतनी रात में कहाँ से आ गया? छोटा सा छोरा, तू कहाँ से आ गया इतनी रात में? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो पास के ही गांव का बालक हूँ, वहीं से आ गया हूँ। तब बाबा सूरदास ने जैसे ही प्रभु का हाथ पकड़ना चाहा, प्रभु वहीं पर अंतर्धान हो गए। तब सूरदास जी ने कहा, वहाँ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, एक बार हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानू तोए। अर्थात तुम अभी तो मुझसे वहाँ छुड़ा के चले गए, क्योंकि जान रहे हो निर्बल है, बूढ़ा है, देख नहीं सकता, तो तुम चले जा रहे हो। अगर एक बार मेरे हृदय से निकल जाओ तो मैं तुम्हें मर्द जानूं। तब प्रभु इस भक्ति में भाव विभोर होकर निकुंज में राधा रानी के साथ बाबा सूरदास के पास पहुँचे। उस समय भी बाबा सूरदास मल्हार गा रहे थे और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों बाबा सूरदास के मल्हार से
एकदम भाव विभोर होकर बाबा सूरदास के पास आ गए। तब राधा रानी बाबा सूरदास पर कृपा करने के लिए उनके पास जाने लगीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे श्री जी, बाबा के पास इतने पास मत जाओ, नहीं तो बाबा पकड़ लेगा, बहुत चालू बाबा है। तब श्री जी और समीप जाने लगीं और बाबा सूरदास अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख और समझ रहे थे। श्री जी बहुत करुणामयी सरकार हैं, तो वो बाबा के करीब पहुंच गईं। तब बाबा ने तुरंत ही श्री जी के चरण पकड़ लिए और उनके पायल का एक घुंघरू बाबा सूरदास के हाथ में आ गया। तब श्री जी पीछे हट गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ श्री जी, बाबा से अपना वो नुपुर लेकर आ जाओ। तब श्री जी वापस से बाबा सूरदास के पास गईं और उनसे कहा, अरे बाबा, मेरा नुपुर तुम्हारे हाथ में आ गया है, वो मुझे वापस कर दो। बाबा सूरदास ने कहा, श्री जी मेरे पास आई हैं, उनको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। आज तो श्री जी के चरणों की सेवा करके रहूँगा। तब बाबा ने कहा, मुझे क्या पता कि ये आपके पैरों के ही नुपुर हैं। तो राधा रानी ने कहा, बाबा तुम तो सब जानते हो, अगर ये नुपुर नहीं दोगे तो मैं श्याम सुंदर को कैसे रिझाऊंगी नुपुर की झंकार से, बताओ, ये नुपुर मुझे वापस कर दो। तब बाबा ने कहा कि मुझे क्या पता कि ये तुम्हारे ही पैर के नुपुर हैं, पहले अपने दूसरे पैर का नुपुर भी दिखाओ। तब राधा रानी ने अपना दूसरा चरण भी आगे किया। बाबा ने जैसे ही राधा रानी का दूसरा चरण स्पर्श किया, भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिससे वो राधा रानी के चरण दर्शन कर सकें। बस बाबा सूरदास की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के श्री चरणों के दर्शन हो गए। तब बाबा सूरदास ने सोचा, आज मैं ठाकुर और ठाकुरानी को मन भर देख लूं और इस अद्भुत छवि को सदा सदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लूं। वो अश्रुधारा बहाते रहे और अपने प्रभु और श्री जी के दर्शन करते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलो बाबा, तुम्हें क्या चाहिए। तब बाबा सूरदास ने कहा, प्रभु अब तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतनी कृपा और कर दो कि ये जो दृष्टि तुमने मुझे प्रदान करी है, इसे वापस ले लो, क्योंकि इस दृष्टि से मैं अब दुनियादारी नहीं देखना चाहता। मुझे तो बस अपने प्रभु और श्री जी के साथ साक्षात दर्शन हो गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस अद्भुत छवि को बस मैं अपने हृदय में धारण करे रहूं, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब प्रभु ने बाबा सूरदास को आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रभु और श्री जी अंतर्धान हो गए। आपने देखा कि राधा रानी और प्रभु ने किस तरह से अपने भक्त पर कृपा करी, क्योंकि ठाकुर और श्री जी सदा ही अपने भक्तों को एक दूसरे से मिलवाने का ही कार्य करते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि बाबा सूरदास की भगवत भक्ति की पराकाष्ठा क्या थी। तभी उन्होंने श्री जी और ठाकुर जी के चरणों के दर्शन पाए। उनके पास सामान्य दृष्टि नहीं थी, तो भी उन्होंने दिव्य दृष्टि से निरंतर प्रभु की भक्ति करी और अंत में प्रभु धाम हो गए। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।